तो ये बहुत बार ये विश्लेषकों के विश्लेषण में यह शब्द आता है, एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी जो होती है, जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं? वो गलती करते हैं कि जो सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी होती है उसको बस अपने विश्लेषण का अंग बनाते हैं। ठीक है, उनकी दृष्टि से वो यही परंपरा चली आ रही है कि जो लोगों में नाराजगी है। लेकिन वास्तव में क्या होता है? वास्तव में जो इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी होती है, इनकम्बेंसी, पहले तो इनकम्बेंसी समझें कि क्या है। इनकम्बेंसी है वो सभी लोग जो जनता के द्वारा चुनकर आए हैं। अब जनता के द्वारा चुनकर आई है जो सरकार है, वो तो सबसे बड़ा अंग है ही, जो जनता के द्वारा चुन के आई है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। उसके बाद जनता ने ही चुना है विपक्ष को भी। विपक्ष को संसद तक ले जाने वाला या विधानसभा तक ले जाने वाला कौन है? जनता ही उसको, जनता ने ही भेजा है उसको। और रिजल्ट के बाद ये भूमिका तय हुई कि इनको सरकार में बैठना है और इनको विपक्ष में रहते हुए जनता के हित में कार्य करना है, सोचना है जो जनता के हित में हो। यानी पक्ष और विपक्ष दोनों ही जनता के प्रति जवाबदेह हैं। तो जब हम इसकी चर्चा करते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी थी, तो हम केवल सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को काउंट करते हैं। हम नहीं देखते कि विपक्ष के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। क्यों? क्यों होगी भाई? पक्ष इसलिए होगी कि विपक्ष अगर अपनी भूमिका नहीं निभाएगा, जनता ने उसको भेजा है कि आप जनहितैषी ये मुद्दे उठाइए, ये मुद्दे हमारे हित में क्या नहीं है जो सरकार कर रही है, तो आप उनको चिन्हित कीजिए, क्योंकि आप संसद में वहां अंदर हैं, आप उनको चिन्हित कीजिए और आप उन मुद्दों को उठाइए। कई बार हम देखते हैं कि बहुत बड़े मुद्दे बनते हैं, लेकिन वो चुनाव होता है तो किसी और मुद्दे पे चुनाव हो जाता है। ऐसे होता नहीं है। सभी मुद्दों का जो मिक्सअप रहता है वो चुनाव के नतीजे में आता है और जनता कभी गलत नहीं होती। कुछ लोग, विश्लेषक भी और राजनेता भी, जो जनता ने जिनके अनुरूप अनुकूल फैसला नहीं दिया है, वो जनता को सुधारने के चक्कर में लग जाते हैं। स्वयं को नहीं सुधार करना चाहते, वो जनता को ही सुधारना चाहते हैं, जबकि स्वयं यानी अकेले हैं, स्वयं हैं, सुधार आसान है। जनता यानी जनता जनार्दन होती है। तो अधिकतम मीडिया का ये मानना है और दूसरी धारा के पत्रकारों का मानना है कि विपक्ष से सवाल नहीं होना चाहिए, सरकार से बस सवाल होना चाहिए। पत्रकारिता का जो मीनिंग बताते हैं वो ये बताते हैं कि सरकार से सवाल पूछना विपक्ष का कार्य है बस। लेकिन सरकार से बस प्रश्न पूछना कार्य नहीं है पत्रकारों का या जनता का। जनता ने जिनको भी चुन के भेजा है, सरकार की भूमिका निभाने के लिए भेजा है। जो विपक्ष को भी वहां टिकट मिली है जो जनता के द्वारा ही दी गई है, तो विपक्ष भी प्रश्नों से नहीं बच सकता। उसको भी मुक्त नहीं किया जा सकता कि आपने जनता के मुद्दे कैसे उठाए, क्यों नहीं उठाए। आपको दायित्व था आपका कि आपको लगता है कि सरकार ये कार्य ठीक से नहीं कर रही है, तो आप उठाइए। और उनके प्रति भी तो हम आज ये देखें कि एंटी इनकम्बेंसी किन किन के खिलाफ हो सकती है। तो सबसे पहला तो एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है सरकार के खिलाफ। 4 प्रकार मैंने जो चिन्हित किया, 4 प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी होती है। पहली होती है सरकार के विरुद्ध, केंद्र सरकार के विरुद्ध। दूसरी होती है राज्य सरकार के विरुद्ध। तीसरी होती है स्थानीय उनका जो सांसद है या विधायक है उसके प्रति, चाहे वो किसी भी दल का हो, पक्ष का हो, विपक्ष का हो, उसके खिलाफ भी उसके कार्यों से एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। फिर एक एंटी इनकम्बेंसी और होती है किसी दल विशेष के विरुद्ध। जब जनता को लगता है कि ये दल उसकी आकांक्षाओं के अनुरूप आचरण नहीं कर रहा है, उसने विपक्ष में अगर किसी को भेजा था तो जनता सोचती है कि ये ऐसी सही जगह वार करेगा कि सरकार को जनता के हित में अगर वो नहीं है तो उसको आना पड़ेगा। तो ये
राजनीतिक दल, सरकार और सरकार के जो प्रतिनिधि हों, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, संसद का जो भाग है चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, तो इनके प्रति होती है। कई बार लोगों को आप स्वयं काउंट करेंगे इनको और अपने अपने क्षेत्र में काउंट कर लेंगे तो आपके नतीजे जो विद्वान बैठते हैं स्टूडियोज में उनसे बेहतर आएंगे। इस बिंदु पर विचार करें आप कि एंटी इनकम्बेंसी, लोग बोलते हैं कि वो पार्टी तो विपक्ष में, वो क्या करेगी? वो पार्टी विपक्ष में, उससे उसकी जवाबदारी खत्म नहीं हो जाती। उसकी जवाबदारी तो और ज्यादा है। उसको प्रश्न करने चाहिए, वो जागरूक व्यक्ति की तरह वहां बैठकर देखे कि सरकार ये ठीक कर रही है कि नहीं कर रही है। अब आप जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप मुद्दे नहीं उठाएंगे, कुछ भी अपना विरोध करना है तो विरोध करेंगे, वो जनता उसका आकलन करती है। तो ये फिर एंटी इनकम्बेंसी किसके विपक्ष में जाएगी? ये जाएगी विपक्षी दल के विरोध में। तो इसका लाभ हो जाएगा सत्ताधारी दल को, जैसे कि हुआ मध्य प्रदेश में, बिल्कुल यही हुआ। इनके पास मुद्दे थे कि उन विषयों पे वो शोर करें, जनता को अवगत कराएं, वहाँ आंदोलन करें या जो भी उनके वैधानिक जो दायित्व है, उसके जो वैधानिक मार्ग हैं, हंगामा नहीं, वैधानिक जो मार्ग हैं, वैधानिक प्रक्रिया से लोगों को साथ में लें, मीडिया को साथ में लें। जनता उनके साथ आएगी, क्यों नहीं आएगी? जनता ने तो उनको चुना है। तो 4 प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी को आप स्वयं दृष्टिगत करें और जब कोई विश्लेषण बताए कि एंटी इनकम्बेंसी है तो आप उसके विश्लेषण से संतुष्ट ना हो। आप अपने क्षेत्र में ये भी देखें कि हमारा जो विधायक है, चारों तरफ से पार्टी जीत गई और हमारा विधायक हार गया है। ऐसा क्यों हो गया? उस स्थान पे क्या हो गया? तो यहाँ ये पॉइंट खारिज हो जाता है कि केंद्र सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। ये तो नहीं माना जाएगा। ये भी नहीं माना जाएगा कि राज्य सरकार के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी थी। तो ये एंटी इनकम्बेंसी आएगी पार्टी के प्रतिनिधि और पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं का व्यवहार। जब जनता को लगेगा कि भाई ये हमारा जो विधायक है और इसका आचरण जब जीता नहीं था ये तो कुछ और था और आज कुछ और है, तो फिर वो एंटी इनकम्बेंसी वो काम करेगी और उस नतीजे को प्रभावित करेगी। कितना प्रभावित करेगी? अगर वहां कहीं प्रो इनकम्बेंसी है तो उन दोनों एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी कौन सी हो सकती है? अगर किसी व्यक्ति को केंद्र की सरकार का कोई कार्य अच्छा लग रहा है या वहां की पार्टी का कोई कार्य अच्छा लग रहा है तो वो एक पक्ष में जाएगा, सरकार की या उस स्थानीय प्रतिनिधि की। अगर उसको लोकल के लोगों के प्रति ये उसकी आशंका है कि अगर इनको पावर मिल गया तो ये फिर अच्छा व्यवहार नहीं करने जा रहे हैं, तो फिर वो एंटी इनकम्बेंसी उसके खिलाफ जाएगी ही। अब विधायक से या सांसद से इतना बड़ा क्षेत्र होता है कि जनता बिल्कुल प्रत्येक व्यक्ति उनसे नहीं मिल पाता है, तो फिर कौन मिलता है? उस पार्टी के लोग मिलते हैं या उस संबंधित सांसद के जो प्रतिनिधि जन होते हैं या उसके सिपाह सालार होते हैं या कुछ सबके कुछ खास लोग जिनको हम कहते हैं कि विधायक जी के खास हैं, या तो उनके व्यवहार के आधार पर फिर वो व्यक्ति अपना निर्णय सुना देता है। तो अभी हम जो देख रहे हैं कि विपक्ष के प्रति प्रो इनकम्बेंसी है कि एंटी इनकम्बेंसी है। आप खुद आकलन कर लें, क्या विपक्ष जनहित के मुद्दों पर जनता के सरोकारों से और जनता की आकांक्षाओं से, जनता के मुद्दों के, जनता की जो उससे अपेक्षा है, जनता के जो सपने हैं उनकी तरफ बढ़ रहा है? क्या उसके पास जिस पॉलिसी का वो विरोध कर रहा है उस पॉलिसी के विकल्प के रूप में उससे बेहतर कोई पॉलिसी है? अगर पॉलिसी ही नहीं है
तो लोग सोचते हैं कि इनको वोट दे के भी कोई फायदा नहीं है, इनके पास कोई योजना ही नहीं है, इनको हम पहुंचा भी दें तो इनको वहाँ भेज भी दिया जाए तो ये कोई मुद्दे नहीं उठाएंगे, तो वो जो है वो ठीक काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। तो फिर ये एंटी इनकम्बेंसी विपक्ष के खिलाफ हो गई, तो इसका लाभ मिल जाएगा सत्तारूढ़ सरकार है जो। अगर सरकार के प्रति है या पार्टी, बहुत से लोग देखे गए हैं कि वो हम अमुक पार्टी को तो वोट ही नहीं देंगे कभी, ऐसे मतदाता मिलते हैं। हम वोट तो, हमें ये प्रत्याशी तो अच्छा नहीं लगा, ये प्रत्याशी को वोट नहीं दे रहे हैं हम तो अमुक को वोट दे रहे हैं, हम तो इस मुख्यमंत्री के नाम से वोट दे रहे हैं, हम तो प्रधानमंत्री के नाम से वोट दे रहे हैं, ऐसे बहुत से मतदाता मिलते हैं। तो जब इन सब का चर्निंग होती है, इन सब का मंथन होता है, तब कोई एक रिजल्ट आता है और वो आप स्वयं निकाल पाएंगे। इन जो हम चले जाते हैं या बड़ा आश्चर्य होता है, दुख सा होता है, समय निकाल के हम देखते हैं एग्जिट पोल आ गया, ओपिनियन पोल आ रहा है, और बाद में वो सब गलत साबित हो जाते हैं। तो गलत इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनने शुरुआती जो बिंदु है वो गलत पकड़ा है। उनको ये चारों बिंदु पकड़ने चाहिए कि एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ हो सकती है, विपक्ष के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल हो सकती है। विपक्ष ने अगर अच्छा काम नहीं किया, जनता के सरोकारों से उसका कोई मतलब नहीं है, तो उसके खिलाफ हो सकती है। स्थानीय प्रतिनिधि के खिलाफ हो सकती है, सांसद या विधायक जो भी हैं, और संबंधित पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में, ये इनका भी कुछ कार्य होता है। और जो दल सफल होते हैं उनकी रणनीति में ये सब शामिल होती हैं। ये चीज़ें वो आम जनता को नहीं बताते हैं, पेपर वालों को नहीं बताते हैं, अखबार वालों को, किसी को नहीं बताते। वो अपने स्तर पे पार्टी अलग कार्य करती है और पार्टी के अपने बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, उससे कुछ परसेंट ऑफ वोट वो उससे हासिल करते हैं। उसके बाद जो उनके जो बड़े प्रत्याशी हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो बड़े चेहरे हैं उनके पक्ष में या विपक्ष में, वो उनका कार्य होता है कुछ अपने पक्ष में मतों को अर्जित करना। तो दूसरा वो होता है, तीसरा विपक्षी पर हमला करना, जो दूसरे दल का है उसको इस अवस्था में ला देना या जनता को ये समझा देना कि ये इनके पास कोई सपने नहीं है और ये भला नहीं करेंगे किसी का, तो ये उनको कन्विंस कर देना। और स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं या विधायक हैं, वो कई बार ये सावधानी कर देते हैं कि जैसे ही पावर में आए तो उनके क्षेत्र में ऐसे तत्व पावर में आ जाते हैं, तो जनता उनसे दूर चली जाती है। जनता उनको जब कुछ नहीं कहती, लेकिन जब उसके परिणाम आते हैं तो हम देखते हैं कि बिल्कुल आश्चर्यजनक परिणाम आए। और किसी ने कहीं किसी चैनल पे चर्चा नहीं की, और मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो मुख्य धारा का जो मीडिया है, उसने भी किसी से कुछ इस विषय में कोई संकेत नहीं किया, और रिजल्ट आए तो एकदम उलट आए। मध्य प्रदेश का रिजल्ट, राजस्थान का रिजल्ट, छत्तीसगढ़ का रिजल्ट, सिर्फ तेलंगाना में कह रहे थे सभी कि ये ऐसा होने जा रहा है। तो वहाँ ये जो केंद्र सरकार की जो प्रो इनकम्बेंसी हो सकती थी, तो उनके पक्ष में उतना वहाँ लोगों को नहीं लगा कि ये चुनाव जीत सकते हैं। और राज्य सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, तो प्रो इनकम्बेंसी माइनस हो गई केंद्र सरकार की, एंटी इनकम्बेंसी कारगर रही सत्तारूढ़ दल की प्रति, एंटी इनकम्बेंसी हुई। और तीसरा दल जिसके प्रति लोगों को लगा कि ये हमारी आकांक्षाओं पर खरा उतर रहा है, इसने जोर शोर से मुद्दे उठाए हैं, तो वो पूरा काउंट होके वो चला गया। पूरा जनता का जो मत था या जनता का जो आशीर्वाद था वो चला गया एक तीसरी पार्टी के पास, ना केंद्र सरकार के पास ना राज्य सरकार के पास। ये चला गया जिनने उनको अपनी ये कन्विंस किया कि ये दोनों काम के नहीं है, हमें आप वोट दीजिए, हम आपके काम में आएंगे। तो जनता ने उस बारे में अपना निर्णय सुना दिया। तो अब की बार जब हम एंटी इनकम्बेंसी के बारे में जब भी चर्चा करें, तो इस तथ्य को ध्यान में रखें कि एंटी इनकम्बेंसी जो ये महोदय बता रहे हैं टीवी पर बैठ के, ये सिर्फ उनके खिलाफ नहीं है, सरकार के खिलाफ था। वो तो शिवराज सिंह जी के से लोग उग गए थे, 18 साल हो गए थे, बेकार की बात।
अरे भाई, शिवराज सिंह जी 3.5 साल से बस तो बैठे थे, जनता का गुस्सा तो निकल चुका था। और विपक्षी दल ने कोई ऐसा सपना ही नहीं दिखाया उनको कि हम, और वो शुरुआत करके जब एक पार्टी ने कहा कि हम महिलाओं को इतने पैसे देंगे, तब आपने उनका चुरा के कहा कि भाई हम तो और ज़्यादा देंगे। तो ये ऐसा कैसे काम, मतदाता कैसे विश्वास करेंगे? तो क्रेडिबिलिटी, अगर आप बने रहते, लगातार हमले करते सरकार पे और लगातार अपना एक नया एक सपना दिखाते, कहा जाए नया पॉलिसी का सपना दिखाते कि हम दुख दर्दों को दूर करेंगे। और जनता जनार्दन है, जनता ही सर्वोपरि है लोकतंत्र में। जनता के निर्णय कभी गलत नहीं होते, और ये विश्लेषक जब ये मानते हैं कि पब्लिक, पता नहीं पब्लिक को क्या हो गया है, पब्लिक को कुछ नहीं होता, पब्लिक बिल्कुल सही निर्णय लेती है, विश्लेषकों को कुछ हो जाता है। हम ये नहीं कहते कि वो जानबूझ के करते हैं या जो भी है, उनकी मंशा पर कोई संदेह नहीं हो सकता, नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ अनदेखा किया जाता है, आलस्यवश या जो भी कारण हो, तो फिर वो हमें झटका लगता है। आज का ये विषय, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बिल्कुल अभी उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कल या अगला जो हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा, विश्लेषक एक और मुद्दे पे काफ़ी चर्चा करते हैं, वो करते हैं फ्लोट, वोटर्स का फ्लोट, वोट ऑफ परसेंट में। वो कहते हैं कि इनको पिछली बार इतने वोट मिले थे, इनको इतनी वोट मिले थे, तो ये वोट फ्लोटर है, मतलब वो फ्लोट करते हैं, तैरने वाले, बह के इस तरफ से इस तरफ आ गए। इस विषय में कितनी भ्रांतियां हैं उनके मन में, और चूंकि ये जो हमारा ये प्रयास है, वो मेरे जैसे और आपके जैसे बिल्कुल आम लोग जो स्टूडियो में नहीं बैठते, जिनके पास बहुत रिसर्च नहीं है, या जो बहुत ज़्यादा